तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हो और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और आपको फैराडेज लॉ में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ा है या तो आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि फैराडेज लॉ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत हद तक जो आपका पुराना तरीका है उससे ही ज्यादातर टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं भी पहले आपको पुराना तरीका ही पढ़ाऊंगा, फिर आपको एक न्यू और यूनिक मेथड बताऊंगा जिससे आप जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके अमाउंट क्या होंगे कैथोड या एनोड पे, ये मैं आपको अपना एक यूनिक मेथड से, डेफिनेटली कुछ टीचर्स फॉलो करते हैं इसको, उससे भी कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फैराडेज लॉ। आज हम लोग जो है वो फैराडेज लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है ना, है ना, तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं आपको आइडिया होगा कि एनोड पे क्या चला जाता है, एनायन चला जाता है, और कैथोड पे क्या चला जाता है, केटायन चला जाता है। और यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैं CuSO4 एक्वस डाल दूं तो क्या होगा आपका, आपको पता है कि कैथोड पे क्या जाएगा, कॉपर 2+ और पानी की वजह से क्या होगा, H+ होगा। और यहाँ एनायन पे क्या होगा, और पानी को हम लोग H+ डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, H2O लिखते हैं। ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया है कि वाटर का या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो आपका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होके H2 गैस बनाएगा और ऑक्सीडेशन होके O2 गैस बनाएगा। ओके, तो और यहां क्या होगा, SO4 2- जिसका ऑक्सीडेशन होगा और OH- जिसका ऑक्सीडेशन होके O2 बनाएगा, जिसको वाटर का आप ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। ये तो हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा कि कॉपर 2+ का यहां रिडक्शन होगा या H+ का होगा, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग, कि भाई अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस किसका रिडक्शन होगा किसका नहीं होगा, वो यहां से हमको पता चल जाएगा, वैल्यू से पता चल जाएगा। यहां उसी तरह अगर हम बात करें, यहां भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि मुझे पता करना है कि कॉपर का यहाँ अमाउंट कितना बनेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। तो फैराडे क्या बोलता है कि जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है भाई साहब। जितना आप चार्ज दोगे, मतलब जितना ज्यादा चार्ज पास करवाओगे उतना ज्यादा वो अमाउंट वहां डिपॉजिट होगा। और आपको पता है कि अगर मैं Q को I इंटू टी भी लिख सकता हूं, करेंट इंटू टाइम, और ये अगर मैं प्रोपोर्शन हटा दूं तो ZIT बोल सकते हैं। Z को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। ये जनरली क्या होगा, कांस्टेंट होगा एक पार्टिकुलर केटायन के लिए या एक पार्टिकुलर एनायन के लिए, ये वैल्यू कांस्टेंट आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एनायन है कौन सा केटायन है। अच्छा, I तो पता है, I तो करंट है, T है टाइम, और ये Z क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होगा, E/F होगा। E का मतलब क्या है, आपका इक्विवेलेंट मास है, ठीक है ना, क्लियर है, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बाई एन फैक्टर, ठीक है ना। और F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडे का वैल्यू है 96500 कूलम। 1 फैराडे का मतलब क्या है, 96500 कूलम। देखो एनसीईआरटी में 96487 लिखा हुआ है, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 96500 बोल देते हैं। अब यही मेन चीज छुपा हुआ है। 1 फैराडे का मतलब क्या होता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है आपका, क्लियर है। चलो, तो अब बात आती है कि सर ये वाला फॉर्मूला सब कैसे निकालोगे, तो चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कॉपर 2+, इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, क्या बनेगा कॉपर। इसमें क्या है, इसमें आप कैसे निकालोगे, इसमें सिंपल सा चीज है कि मुझे अगर W निकालना है तो W निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर का क्या हमको पता करना है कितना कॉपर अमाउंट बन रहा है, तो मोलर मास ऑफ कॉपर बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 2, क्योंकि यहां कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। एन फैक्टर का मतलब आपको पता है कि चार्ज
मतलब चार्ज पता करना अपने को जिसके लिए 1 मोल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। चार्ज रिक्वायर्ड टू क्या ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ केटायन और एनायन और एनी कंपाउंड आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 1 मोल को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो ऑक्सीडाइज हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। यहाँ कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 रिड्यूस इनटू कॉपर। तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। अब फ्राइडे का वैल्यू कितना, फ्राइडे रहने देते हैं और जितना करंट पास करवाएंगे इनटू टी, ये अगर मैं कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा निकल के आ जाएगा आपका कितना अमाउंट ऑफ कॉपर मेरा डिपॉजिट हुआ। ठीक है ना, सिंपल सा आसान भाषा में कि मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने करंट पास करवाया 10 एम्पेयर और टाइम में दे दिया 2 घंटे के लिए, तो मुझे बताओ कितना अमाउंट जमा हुआ। तो मेरे को पता है मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5, फ्राइडे का वैल्यू पता है, ठीक है, और आपका करंट पता है और टाइम पता है, हम पुट कर देंगे निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या है ये, फर्स्ट लॉ है। क्या है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ये तरीके से हम लोग सब कुछ पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर एल्युमिनियम 3+ होता तो कैसे लिखते, एल्युमिनियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बन रहा है, एल्युमिनियम बन रहा है। यहां कैसे निकालोगे, अगर मुझे पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा, तो सिंपल सा मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम बाई क्या, इसका एन फैक्टर 3 है, बाई एफ इंटू आई इंटू टी, ये कर देंगे काम बन जाएगा। ठीक है ना, या किसी का भी वेट लिख सकते हैं, एल्युमिनियम 3+ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत अपने को ऐसे नहीं है। ठीक है ना, मुझे अमाउंट ऑफ किसका पता करना है, एल्युमिनियम का पता करना है। आप चाहो तो एल्युमिनियम 3+ भी यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब बात आता है सर ये फैराडे फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ क्या है। देखो सेकेंड लॉ ये बोलता है, इसको आप सिंपल सोच सकते हो कि मान लो 2 कंपार्टमेंट को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, आपने 2 कंपार्टमेंट को क्या किया है, आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो लेट से यहां क्या हो, करंट सेम होगा, दोनों केस में क्या हो, करंट सेम होगा, और अगर टाइम भी अगर मैं सेम रख दूं अगर दोनों केस में, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F तो दोनों के लिए सेम होगा, I भी सेम हो गया, T भी सेम हो गया। तो आप बोल सकते हो W1 by W2 इक्वल्स टू E1 by E2। आप अगर ये लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका दोनों का रेशियो क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो के बराबर बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बोल देगा सेम करेंट, तो सेम करेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में। क्या है, सीरीज में है। तो जब भी करंट सेम होगा या सेम चार्ज पास करवाओगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज प्रोडक्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में। तो ये दोनों लॉ आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि बच्चे को इक्विवेलेंट वेट वगैरह में सुनते ही नानी याद आ जाती है। ठीक है ना, उसको लग जाता है क्या हो गया, ऐसा कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, ये सब चीजें तो गया। तो मैं भाई इसी के लिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे टीचर इसी तरीके से पढ़ाते हैं, मैं भी पहले स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं, बट मैं आपको जो अभी यूनिक अप्रोच बताने वाला हूं उससे आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत हो जाएगा तो इस वीडियो पे आना, जो आप लिख के जा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो तरीका से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे करेंगे, मान लो कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या बना रहा है, कॉपर। हम इसको ऐसे बोलेंगे 2 फैराडेज, क्या लिखा, 2 फैराडेज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कॉपर। मतलब 2 फैराडे अगर मैं चार्ज पास करवाऊंगा तो मुझे 1 मोल ऑफ कॉपर मिलेगा। मतलब अगर मैं 1 फैराडे पास कराऊंगा तो मुझे ½ मोल ऑफ कॉपर मिलेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 फैराडे अगर हम पास करवाएंगे तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये कंज्यूम होगा, ये फॉर्म होगा। इस टाइप से करके हम लोग पता कर लेंगे। अब बोलेगा सर हमको तो हम फैराडे कैसे निकालेंगे, तो आपको बताता हूं। आपको क्या दिया रहेगा, आपको करंट टाइम दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ फैराडेज निकालने का सिंपल सा तरीका है IT बाई 96500, IT बाई 96500। क्यों, अरे बाबा IT का मतलब क्या हो, टोटल चार्ज। ठीक है, और उसको अगर मैं 96500 से डिवाइड कर दूंगा तो हमको मोल पता चल जाएगा, और एक मोल पे जितना चार्ज होता है उसी को तो 1 फैराडे बोलते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो एक फराडे के लिए इतना, तो इतने फराडे के लिए IT अपॉन 96500 फराडे के लिए मेरा कितना मोल आ जाएगा, हाफ इंटू IT बाई 96500 इंटू क्या, सिंपल सा ये क्या आ जाएगा, मेरा मोल आ गया। अब मुझे इसको वेट में कन्वर्ट करना है, तो वेट में कन्वर्ट करना तो क्या करूंगा, मुझे ग्राम में लेना पड़ेगा। तो 60.5 बाई 2 इंटू I इंटू T बाई 96500 ग्राम। अभी आप देखो पीछे, पीछे भी क्या आ गया, पीछे देखो सेम आया। X का मास क्या होता है 63.5 बाई 2, F का मतलब 96500। अभी देखो यहां जो हमने तरीका आजमाया वो ये भी देखो सेम ही आया, बस इसका हमने थोड़ा सा अप्रोच बदल दिया। हमने यहाँ इक्विवेलेंट मास वगैरह कुछ नहीं सोचा, इक्विवेलेंट वेट वगैरह दिमाग में कुछ भी नहीं लाया। सिंपल सा आसान भाषा में कि भाई 2 फराडे मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं पास करूंगा तो 1 मोल ऑफ कॉपर बनेगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसके बदले हमको हाफ मोल कॉपर मिलेगा। तो हम पहले पता ही कर लेते हैं ना कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पास करवाया है, कितना हमने चार्ज पास करवाया। कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज बाई फराडे कांस्टेंट। तो हमको मिल गया कितना, नंबर ऑफ फराडे, मतलब उतना फराडे। तो सिंपल सा क्या आ गया, निकल के आ गया। अब जितना दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली निकाल लोगे। अभी यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 1 फराडे अगर हमने चार्ज दिया तो हाफ मोल बना, 3 फराडे देंगे तो 3/2 मोल बनेगा, 5 फराडे देंगे तो 5/2 मोल बनेगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अब ये वाला अप्रोच से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर देखो, तुम्हारा पक्का बनेगा। अब ये तरीका, अच्छा यहां मैंने इफिशियंसी 100% लिया है, कभी कभी मान लो इफिशियंसी दे दिया 80%, तो भाई आप अगर चार्ज 10 कूलम पास करवाओगे और इफिशियंसी अगर 80% है, मतलब 8 कूलम से ही हम लोग को काम करना पड़ेगा, बिकॉज 80% की इफिशियंसी है। तो प्रोडक्ट बनाने के काबिल कितना है, 80% वाले ही है, ठीक है ना। तो ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और कैसे पढ़ सकते हैं, मान लो एल्युमिनियम 3+ है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं दे दूं क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा। कैसे इसको पढ़ोगे, 3 फराडे इज इक्विवेलेंस टू 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, 1 फराडे इज इक्विवेलेंस टू 1/3 मोल ऑफ एल्युमिनियम। ये सिंपल सा चीज। अब नंबर ऑफ फराडे निकाल लेंगे, IT अपॉन 96500। तो मैंने आपको पूरा थ्योरी पार्ट अच्छे से करा दिया, ये आपको नया अप्रोच मजा भी आया होगा, ठीक है। अब इस पे मैं क्वेश्चन तभी मैं लेके आऊंगा वीडियो जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि हाँ, एक भी कमेंट आएगा कि सर इस पे 5-6 क्वेश्चन आप लेके आइए अच्छे, तो मैं लेके आऊंगा। वरना ठीक है, ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है, मेरे भी और सबके भी, ठीक है ना। तो ये आपको अप्रोच होपफुली मजा आया, अगर मजा आया तो कमेंट में लिख दो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।